हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अपगार स्कोर के बारे में जानेंगे जो कि बच्चों के जन्म लेने के तुरंत बाद किया जाता है। तो इसमें मेनली क्या क्या किया जाता है, तो इसमें रेस्पिरेशन रेट चेक किया जाता है, क्राइंग, रिफ्लेक्सेस, इरेटिबिलिटी, पल्स, हार्ट रेट, स्किन कलर, बॉडी का स्किन कलर और एक्सट्रीमिटीज हाथ पैर की स्किन कलर चेक की जाती है, मसल स्टोन चेक की जाती है। ये सब अपगार स्कोर के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है, अब यहाँ से हम पढ़ते हैं अपगार स्कोर। अपगार स्कोर होता क्या है? तो द अपगार स्कोर रेट्स क्या क्या रेट्स करता है? तो रेस्पिरेशन, क्राइंग, रिफ्लेक्सेस, इरेटिबिलिटी, पल्स, हार्ट रेट, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। स्किन कलर ऑफ बॉडी एंड एक्सट्रीमिटीज, मसल्स टोन, ये सब। ए टेस्ट डेवलप्ड इन 1952 बाय डॉक्टर वर्जीनिया। ये जो वर्जीनिया अपगार, ये जो टेस्ट है, ये सबसे पहले कब डेवलप किया गया, इसका विकास कब हुआ? तो 1952 में डॉक्टर वर्जीनिया अपगार के द्वारा ये सर्वप्रथम लाया गया था। और ये क्या है? ए बेबीज फर्स्ट टेस्ट, बेबी में जो है ये सबसे पहला टेस्ट किया जाने वाला, मतलब सबसे पहले कोई भी बेबी अगर जन्म लेता है तो उसको सबसे पहले कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो यही अपगार टेस्ट किया जाता है। क्विक असेसमेंट ऑफ द न्यू बॉर्न ओवरऑल वेलबींग, इसमें जो है सो बच्ची को तुरंत पहचान कर लिया जाता है कि यह जो है सो पूरी तरह से अच्छी तरीके से स्वस्थ है कि नहीं है। गिवन 1 मिनट आफ्टर बर्थ एंड 5 मिनट्स आफ्टर बर्थ, ये जो है या तो जन्म के ये जन्म के 1 मिनट बाद और 5 मिनट बाद लिया जाता है, चेक किया जाता है। 2 बार किया जाता है, एक बार जन्म के जस्ट 1 मिनट के अंदर और दूसरा जन्म के 5 मिनट के बाद। नेक्स्ट है रेट्स 5 वाइटल एरिया, इसमें जो है सो 5 वाइटल एरिया जो है सो रेट किया जाता है, दर्शाया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द अपगार स्कोर? अपगार स्कोर क्या है? व्हाई इज इट डन, यह क्यों किया जाता है? तो टू एक्सेस द बेबीज वाइटल साइन क्विकली, बेबी का जो वाइटल साइन है उसको क्विकली एसेस करने के लिए, पता करने के लिए किया जाता है। और सेकेंड पॉइंट क्या है? द स्कोर इज हेल्पफुल फॉर लेटर इवेल्युएशन। सेकेंड, द स्कोर इज हेल्पफुल फॉर लेटर इवेल्युएशन, मतलब ये जो स्कोर होता है सो बाद में एवेल्युएशन करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। द 5 वाइटल साइन, 5 जो वाइटल साइन होते हैं वो क्या क्या होते हैं? तो फर्स्ट हो गए कलर। कलर में हम क्या करते हैं? पेल और ब्लू, मतलब अगर वो पेल या ब्लू कलर का बच्चा है तो उसको कितना पॉइंट देंगे? हम 0 रेट देंगे, रेट उसका जो है हम 0 रेट देंगे, 0 नंबर, 0 अंक देंगे। बी हो गया नॉर्मल कलर बॉडी, अगर उसका बॉडी का जो कलर है वो नॉर्मल हो बट ब्लू एक्सट्रीमिटी, लेकिन उसका जो आर्म, हाथ और पैर जो है सो वो कैसा हो? ब्लू हो, तो उसे कितना अंक देंगे? 1 अंक देंगे। और नेक्स्ट है नॉर्मल कलर, और उसका जो कलर है वो क्या है? नॉर्मल है, उसका जो बॉडी का कलर है वो क्या है? नॉर्मल है, तो हम उसको कितना पॉइंट देंगे? 2 पॉइंट देंगे। और उसका बॉडी का कलर कैसा होगा? कम्प्लीटली पिंक होगा, पूरी तरीके से पिंक कलर का होगा बॉडी, तो उससे हम 2 पॉइंट देंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका सेकंड साइन क्या है इसका? तो सेकंड है रेस्पिरेटरी इफोर्ट, वो जो मतलब उसका जो रेस्पिरेशन सांस लेता है वो कैसा है, उसका इफोर्ट कैसा है, कितने बलपूर्वक ले रहा है कि किस तरह से ले रहा है, वो इसमें जानते हैं। तो फर्स्ट है इसका क्या? रेस्पिरेशन में नॉट ब्रीदिंग, अगर वो थोड़ा सा भी सांस नहीं ले रहा है तो उसको कितना पॉइंट देंगे? 0 पॉइंट देंगे, सुनना। और बी में क्या? वीक कराए, इरेगुलर ब्रीदिंग, अगर वो मतलब रो रहा है कि कैसा रो रहा है? तो एकदम वीक, कमज़ोर तरीके से, बहुत ही मुश्किल से रो रहा है। और इरेगुलर ब्रीथिंग, उसका सांस दर भी जो है, हार्ट रेट भी जो है, हार्ट रेट श्वसन दर भी जो है, दर जो है वो क्या है? इरेगुलर है, कंटिन्यूअस वो सांस नहीं ले पा रहा है, तो उसको कितना अंक देंगे? 1 अंक देंगे, सॉरी। और अगर वो अच्छे से क्राई कर रहा है, स्ट्रॉन्ग क्राई, मतलब ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है, तो उसे कितना पॉइंट देंगे? 2 पॉइंट देंगे। तो यहाँ क्या है? 2 पॉइंट फॉर ए स्ट्रॉन्ग क्राई, अगर अच्छे से वो रो रहा है तो 2 पॉइंट देंगे। 1 पॉइंट फॉर स्लो और वीक क्राई, और अगर वो धीरे से या कमजोरी तरीके से रो रहा है तो 1 पॉइंट देंगे। और 0 पॉइंट कब देंगे? जब वो थोड़ा भी नहीं रो रहा है, थोड़ा भी नहीं चिल्ला रहा है, तो उसे 0 पॉइंट देंगे। थर्ड साइन क्या है?
थर्ड है हार्ट रेट। हार्ट रेट में हम क्या करते हैं, अब्सेंट हार्ट बीट, अगर हार्ट बीट जो है सो पूरी तरीके से अब्सेंट है तो उसे 0 पॉइंट देंगे। बी है स्लो हार्ट बीट, अगर उसका हार्ट बीट जो है सो स्लो है, लेस देन 100 बीट पर मिनट, अगर 100 बीट पर मिनट से कम है तो उसे कितना देंगे हम, 1 पॉइंट देंगे। नेक्स्ट है सी एडेक्वेट हार्ट बीट, अगर अच्छे तरीके से वो हार्ट बीट, उसका हार्ट जो है सो बीट कर रहा है, मतलब मोर देन 100 बीट पर मिनट, 1 मिनट में जो है सो 100 से अधिक बार उसका हार्ट बीट कर रहा है तो उसे हम 2 पॉइंट देंगे। तो 2 पॉइंट कब देंगे, तो गुड स्ट्रॉन्ग हार्ट बीट, मतलब जब अच्छा और मजबूती तरीके से हार्ट बीट लेता है तो करता है तो अच्छे से। फर्स्ट स्लो बट स्टेडी हार्ट बीट, मतलब धीरे धीरे और सही तरीके से उसका हार्ट बीट जब नहीं होता है तो उसे हम 1 पॉइंट देंगे। और जब लिटिल और नो बीट, जब थोड़ा या ना के बराबर हार्ट बीट हो तो उसे हम 0 पॉइंट देंगे। क्लियर। नेक्स्ट है इसका फोर्थ साइन क्या है, तो मसल स्टोन। मसल स्टोन से कैसे हम करेंगे, तो लिम्बिया फ्लैसिड्स। लिम्बिया फ्लैसिड्स का मतलब क्या, कि वो जो है सो थोड़ा सा भी, मतलब कि उसके मसल्स में क्या रिफ्लेक्स नहीं हो, थोड़ा भी उसमें सेंसेशन नहीं हो, थोड़ा भी वो एक्शन नहीं करता होगा उसका मसल्स, तो उसे हम 0 पॉइंट देंगे। सम फ्लेक्सिंग और बेंडिंग, और जब उसका मतलब मसल्स जो है सो थोड़ा सा फ्लेक्स, मतलब थोड़ा सा मुड़ता हो, फैलता हो, तो उसे हम 1 पॉइंट देंगे। और एक्टिव मोशन, अगर वो अच्छे तरीके से मूवमेंट करता होगा हाथ पैर का तो उसे हम 2 पॉइंट देंगे। नेक्स्ट इसी में क्या है, 2 पॉइंट कब देंगे, 2 पॉइंट, तो द वैगियस मोशन होगा, जब जोरदार गतिशीलता उसके बॉडी में होगा तो उसे हम 2 पॉइंट देंगे। 1 पॉइंट कब देंगे, जब स्मॉल फ्लैक्सिंग, सही तरीके से वो फ्लैक्सिंग नहीं करता होगा, थोड़ा सा फ्लैक्स करता है तो उसे 1 पॉइंट देंगे। और 0 फ्लैक्सिंग, जब थोड़ा सा भी मूवमेंट नहीं होगा, कुछ मूवमेंट नहीं होगा तो उसे हम 0 पॉइंट देंगे। नेक्स्ट है 5th नंबर क्या है, रिफ्लेक्सेस। रिफ्लेक्सेस मतलब ये साइन है उसका, अफगार का 5वां साइन और लास्ट। इसमें क्या है, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। ये स्टिमुलस मतलब कोई भी चीज़ से हम करते हैं तो उसके प्रति वो रिस्पॉन्स देता है कि नहीं। ऑल्सो कॉल्ड रिफ्लेक्स इरेटिबिलिटी, ये इसे हम दूसरे नाम रिफ्लेक्स इरेटिबिलिटी के नाम से भी हम जानते हैं। तो ए नंबर क्या है, नो रिस्पॉन्स, अगर कोई भी प्रतिक्रिया वो नहीं देता है तो उसे हम 0 पॉइंट देंगे। जब ग्रीमिसी मतलब फेशियल एक्सप्रेशन, जब हम कुछ बोले या कुछ करे उसे, तो क्या वो अपना फेस से एक्सप्रेशन अगर दे रहा है तो उसे 1 पॉइंट देंगे। और वैगियस क्राई और विड्रॉल, और वो अगर ज़ोर से चिल्ला रहा है और मतलब हटने का प्रयास करता है, मतलब कोई भी चीज़ हटाने का प्रयास करता है तो उसे हम 2 पॉइंट देंगे। 2 पॉइंट इफ़ द बेबी क्राई, जब बच्चा अच्छे से रोता है तो उसे 2 पॉइंट देंगे। 1 पॉइंट इफ़ द बेबी ग्रेमेसी फेशियल एक्सप्रेशन, और 1 पॉइंट देंगे जब बच्चा का मतलब फेशियल एक्सप्रेशन दिखता है, तो सिर्फ फेशियल एक्सप्रेशन दिखता है, बॉडी का एक्सप्रेशन फेशियल एक्सप्रेशन दिखता है तो उसे 1 पॉइंट देंगे। और 0 पॉइंट फॉर नो मूवमेंट और साउंड, जब कोई भी मूवमेंट नहीं होता है या साउंड तो उसे हम 0 पॉइंट देंगे। इसका रिजल्ट्स क्या क्या हो जाएगा, तो रिजल्ट्स में इसका प्रतिक्रिया क्या है, जैसे 10 आउट ऑफ 10 इज ए परफेक्ट स्कोर, जब 10 में से 10 आ जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, एक परफेक्ट स्कोर कहेंगे। और द हाइयर द स्कोर द बेटर द कंडीशन, जितना अधिक स्कोर होगा उतना अच्छा बच्चे का कंडीशन होगा। ए स्कोर ओवर 7 इंडिकेट्स गुड कंडीशन, और जब जो है स्कोर 7 से ऊपर होगा तो वो बच्चे का अच्छा कंडीशन को दर्शाता है। ए स्कोर ऑफ 10 इज अनयूजुअल, अनयूजुअल मतलब 10 का जो स्कोर है वो अनयूजुअल है, ये ज़रूरी नहीं कि हाँ 10 का होना ज़रूरी है। ए स्कोर लेस दैन 7 में इंडिकेट सम मेडिकेशन असिस्टेंस, और जिसका जो स्कोर 7 से नीचे हो तो उसे मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। अब यहाँ हम शॉर्ट में ये पूरा जान लेते हैं, अपगार स्कोर को एक्सप्लेन किया गया है। तो जैसे क्या है, इंडिकेटर हो गया 0 पॉइंट, 1 पॉइंट और 2 पॉइंट। तो फर्स्ट APGAR, अपगार का फुल फॉर्म क्या है, अपीयरेंस, स्किन कलर, पल्स, P से पल्स, G से ग्रेमेसी, रिफ्लेक्स इरेटिबिलिटी, A से एक्शन एक्टिविटी, मसल स्टोन और R से रेस्पिरेशन। तो 0 पॉइंट कब देंगे, जब ब्लू या पेल कलर होगा। 1 पॉइंट कब देंगे, अपीयरेंस में, ब्लू और पेल होगा अपीयरेंस में तो 0 पॉइंट, और पिंक बॉडी होगा या ब्लू एक्सट्रीमिटीज होगा तो 1 पॉइंट, और पिंक होगा होल बॉडी तो 2 पॉइंट। पल्स में अब्सेंट होगा तो 0 पॉइंट, पल्स जब
जब एब्सेंट होगा तो 0 पॉइंट, पल्स जब 100 बीट पर मिनट से कम होगा तो 1 पॉइंट, और जब ओवर होगा 100 बीट पर मिनट से पल्स तो 2 पॉइंट देंगे। ग्रेमेसी की बात करें तो फ्लॉपी जब होगा तो 0 पॉइंट, मिनिमल रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन के प्रति मिनिमल रिस्पॉन्स होगा तो 1 पॉइंट, और प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन के मतलब जो है वो अच्छे से रिस्पॉन्स अगर करता है तो उसे 2 पॉइंट देंगे। एक्टिविटी की बात करें तो अगर एक्टिविटी एब्सेंट होगा तो 0 पॉइंट, फ्लेक्स्ड आर्म एंड लेग, आर्म और लेग जो है सो अगर फ्लेक्स्ड करता है तो 1 पॉइंट, और अगर वो अच्छे तरीके से एक्टिव है तो 2 पॉइंट। रेस्पिरेशन अगर एब्सेंट है तो 0 पॉइंट, स्लो और इरेगुलर मतलब धीरे धीरे इरेगुलर है तो 1 पॉइंट, और अगर वैगियस कराए अच्छे तरीके से वो क्या करता है, बहुत ज़ोर ज़ोर से अगर वो चिल्लाता है तो उसे हम 2 पॉइंट देंगे। क्लियर? थैंक यू। अपगार स्कोर में बस इतना ही था। Thank you. Please subscribe my channels. Also like, comment and share to its your friend. Thank you.